सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 558 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ल्यूजी को दिखाया जाता है, जो कि किंग चन के अटैक से हिट होने के बाद में उठता है और गुस्से में दांत पीसते हुए किंग चन को घूरने लगता है। साथ ही वो अपनी सोल फॉर्म को भी शमन कर लेता है, जो कि एक काफी ज्यादा जहरीले स्पाइडर की होती है। लेकिन ल्यूजी की वो सोल बॉडी दिखने में काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक लग रही होती है, जिसे कि देख करके सिस्टर चूचू और उनकी बाकी की तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। लेकिन अब भी वो ल्यूजी का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी होती है। उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत को देख करके तो ल्यूजी फिर से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर अपनी उस स्पाइडर सोल बॉडी का यूज करते हुए उनके ऊपर उस स्पाइडर के जाल से अटैक करता है। तो वो जाल भी बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर जाने लगता है, जबकि उससे बचने के लिए उन्होंने फिर से अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लिया होता है। लेकिन ल्यूजी के उन लोगों के ऊपर इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को चलता हुआ देख करके लूफेन तो अपने मन में काफी ज्यादा गुस्से में ल्यूजी के लिए कहता है, तुम बास्टर्ड ल्यूजी, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। अब तुम इस फॉर्मेशन के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी अपनी इस एब्सोल्यूट पावर के साथ में। तो अब इधर वो जाल चारों तरफ से उनके उस बैरियर को घेर लेता है, जबकि सिस्टर जो तीनों एलिमेंट को फिर से अपनी बॉडी में मर्ज करती हैं और फिर उन तीनों की पावर्स को अपनी बॉडी में कंडेंस करके वो उस जाल के ऊपर फिर से अपना एक खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश लगाती हैं। तभी सिस्टर जुजू का वो बड़ा सा स्लैश बड़ी तेजी से उस सारे जाल को काटता हुआ जाता है और उस जाल के सारे धागे टूट करके बिखरने लगते हैं। लेकिन फिर वो जाल टूट टूट कर फिर से मिस्ट में बदलने लगता है और वो सारा धुआं, वो मिस्ट सारी की सारी उनके बैरियर के ऊपर ही गिरने लगती है, जिसे देख करके तो बाकी की तीनों लड़कियां और भी ज्यादा हैरान होने लगती हैं। जबकि इधर सिस्टर चुचू को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब इधर क्या चल रहा है। मगर तभी वो मिस्ट छोटे छोटे स्पाइडर में कन्वर्ट होती है और फिर वो छोटे छोटे स्पाइडर फिर से उनके पूरे बैरियर को घेर लेते हैं, जो देख करके तो सिस्टर चुचू भी शॉक होते हुए कहती है कि ये तो काफी ज्यादा डेंजर है। तभी उन लोगों को अपने जाल में फंसता हुआ देख करके ल्यूजी तो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब तुम सब मरो। इसी के साथ में फिर वो अपना अटैक सोल पॉइजन एक्सप्लोजन का यूज करता है और तभी वो सारे के सारे स्पाइडर एक ही बार में उस बैरियर के ऊपर फट जाते हैं और वहाँ पे ल्यूजी के सामने एक जोरदार धमाका होता है, जो देख करके तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एलर और यंग मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सिस्टर जुजू के लिए घबराते हुए किंग चन को आवाज लगाते हैं और तभी हमें अरीना की ओर दिखाया जाता है। इस ब्लास्ट को होने के बाद में वहाँ पे चारों ओर धुआं धुआं फैल जाता है, जबकि इधर हमें वू किंग की ओर दिखाया जाता है। फिर वो भी उस अटैक को देखते हुए कहता है कि ल्यूजी की आंखें तो सच में काफी ज्यादा तेज निकली। उसने एक्चुअली में फॉर्मेशन की वीकनेस को काफी जल्दी ढूंढ लिया और वो फॉर्मेशन अपने आप ही पावर ऑफ द वर्ल्ड की पावर का यूज कर रही थी और देखने में हर एक मायने में बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन उसे बनाए रखने के लिए फॉर्मेशन के चारों मेंबर्स की एक साथ जरूरत होती है, ताकि उन सभी की पावर्स मर्ज होकर के एक के अंदर जा सके। और ल्यूजी ने जो किया उस ब्लास्ट के बाद में, वो फॉर्मेशन भी उस स्नेक अटैक के साथ में टूट गई। तो अब इधर हमें ल्यूजी की ओर भी दिखाया जाता है। तो अब इधर ल्यूजी भी उस बैरियर के टूटते हुए देखने के बाद में खुश होकर के चैन की सांस लेते हुए कहता है, उफ, इन लड़कियों को जिन्होंने तो एकजुट होकर के सच में मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। इधर ल्यूजी ये सब सोच रहा होता है कि तभी धुएं में से कोई बड़ी तेजी से बाहर निकलता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्वॉर्ड सीधा ल्यूजी के गले पर रख दी गई होती है, जिसे देख करके तो ल्यूजी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। जबकि वेनिवलियन और वेनिवल गुई की भी शॉक के मारे आंखें खुली की खुली रह गई होती है और न सिर्फ वो लोग बल्कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इधर वू किंग और यानमो भी शॉक होते हैं, जबकि बाइलिन तो सिस्टर चुचू के इस अटैक से इम्प्रेस होकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जबकि एक्सीलेंट बाइमी भी ये देख कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है कि कैसे उस लड़की ने अकेले ही इस पूरे वर्ल्ड की एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो एक्सीलेंटेड हायरन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, वो लड़की अभी भी सिर्फ रेडिएंट स्टेज पर है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है। सच में ये लड़की तो काफी ज्यादा अद्भुत है। इधर तभी हमें दिखाया जाता है कि ल्यूजी के गले पर वो स्वॉर्ड हमारी सिस्टर चूचू ने रखी होती है, जिनकी पूरी बॉडी से अपना कोल्ड इंटेंट रिलीज हो रहा होता है। तो तब सिस्टर चूचू की बॉडी से इतनी खतरनाक चिलिंग ऑरा को रिलीज होता हुआ देख करके एक्सीलेंटेड हायरन कहते हैं कि सचमुच ये लड़की भी एक मॉन्स्टर निकली। जबकि अपने गले पर सिस्टर चूचू की स्वॉर्ड को देख करके तो ल्यूजी की फट गई होती है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, कैसे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी बर्फ का इस्तेमाल करते हुए मेरे सारे के सारे एक्सप्लोजन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लिया। तो अब तभी इधर हमें सिस्टर चूचू की ओर दिखाया जाता है कि अब इधर ल्यूजी के गले पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए उससे कहती है कि तुम हार गए, लेकिन तुमने मेरी सिस्टर्स को हर्ट कर दिया, मगर अब क्योंकि तुम यहाँ पर स्टीवर्ट जू के साथ में हो, इसलिए अब मैं यहाँ पर अपने हाथों को तुम्हारी जान लेने से रोकती हूँ। कहते हुए फिर सिस्टर चूचू ज़ूफेन की ओर मुड़ करके देखने लगती हैं, जबकि ये सब देख करके
कहते वेनेजुएला अभी भी काफी ज्यादा शौक में होते हैं। और जब जू फेन सिस्टर चूचू को अपनी ओर देखता हुआ देखता है तो पहले तो वो उनसे अपनी नजर चुराने के लिए अपने सिर को दूसरी ओर मोड़ लेता है और साथ ही जूफेन के दिल में सिस्टर चूचू के लिए प्यार जूफेन को प्यार वाली स्माइल करने से रोक नहीं पाता। जबकि इधर वेनेजुएलियन तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस कमीने बूढ़े यून ने मेरे साथ में एक खेल खेला है और इसलिए हम लोग अब यहाँ पर बराबरी पर आ गए हैं। लगता है कि किस्मत हमारे साथ में नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास हमारी टीम में पूरे 6 लोग इथेरियल स्टेज पर थे, लेकिन फिर भी उन चारों लड़कियों से फाइट करने के लिए सिर्फ एक का ही नंबर लगा। लेकिन अगर इस मैच में एक और कोई इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट गया होता तो मुझे पक्का यकीन है कि इन लड़कियों की जीतने की कोई उम्मीद नहीं रहती। जबकि जू फेन उन्हें शांत कराते हुए कहता है फाइंड यांग, धैर्य भी एक वेपन ही है। उन लोगों के पास में सब कुछ था, बस कमी थी तो किस्मत की, और अब जब किस्मत ने ही हमारे अपोनेंट्स का साथ दिया तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो जूफेन की ये बात सुन वेनेजुएलियन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था, तुम तो शुरू से ही ये चाहते थे ना कि हम लोग इस राउंड को बिल्कुल भी ना जीतें। तो जूफेन कहता है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास में अभी भी एक और टीम मैच है जिसमें कि हम लोग श्योरली जीतने ही वाले हैं। तो वेनेजुएलियन गुस्से में कहते हैं कि मैं इन कमीने मिस्टिकल हेवन सेक्ट से बिल्कुल भी टाई नहीं होने देना चाहता और ना ही अपने रिवॉर्ड्स को उनके साथ में बिल्कुल भी बांटना चाहता हूँ। तो वेनेजुएलियन की ये बात सुनकर तो जूफेन उनकी बात का आगे कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ अपने मन में कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा पैटी हो। जबकि इधर तभी हमें वापस से अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि रेफरी उन लोगों के पास आते हुए अनाउंस करते हुए कहते हैं कि इस बार 4th इंडिविजुअल फाइट को जीता है मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने, इसलिए इस राउंड की विनर मिस्टिकल हेवन सेक्ट है। तो अब ये सुनकर तो फिर सिस्टर चूचू भी एक चैन की सांस लेती है और अपनी स्वॉर्ड को ल्यूजी के गले से हटा लेती है। जबकि अपने आप को इस तरीके से हारता हुआ देख करके ल्यूजी तो गुस्से में बुरी तरीके से भड़क गया होता है, गुस्से में सिस्टर चूचू को जाता हुआ देख रहा होता है, मगर फिर साथ ही ल्यूजी स्नीक अटैक करते हुए सिस्टर चूचू के पीठ पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके बारे में सिस्टर चूचू को पहले कुछ भी नहीं पता था और वो सीधा उससे हिट हो जाती है। तो अब तक किंग चेन को इस तरीके से हिट होता हुआ देख करके तो फेरी सुई और येलो हेयर वाली लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और किंग चेन के लिए परेशान होते हुए उसको आवाज लगाती है। लेकिन इसी सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है और अब अगले हफ्ते में ही आप लोगों को पता चलेगा कि अब इस गलती को करने के बाद में ल्यूजी की क्या हालत होने वाली है और क्या जूफेन ल्यूजी को इसके लिए माफ करेगा कि नहीं। कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना। थैंक यू।